नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नए वीडियो के साथ। देखिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थानी भाषा की शब्दावली। देखिए, राजस्थानी भाषा की शब्दावली, यहाँ हम राजस्थानी भाषा के कुछ शब्दों की बात करेंगे, थोड़े से शब्दों की बात करेंगे। कुछ शब्द जो है हम रोज़ सीखेंगे, लेकिन इस तरीके से सीखेंगे, रटेंगे नहीं, क्योंकि ये शब्द थोड़े से मुश्किल होते हैं, इनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम इनको जो है जब स्टूडेंट को याद नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, उनको रटते हैं, और रटी हुई चीज़ें एग्ज़ाम में क्या करती है, बड़ी ही कंफ्यूज करती है, समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है, तो हम रटेंगे नहीं। यहाँ हम राजस्थानी भाषा के ये जो शब्द है इनको समझेंगे, यहीं पर हम इनको समझेंगे, नोट्स भी तैयार करेंगे और यहीं हम इनको याद कर लेंगे। इस तरीके से याद करेंगे कि जब भी हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और हमारे सामने राजस्थानी भाषा के जो भी शब्द आए, हम उनका एकदम राइट आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जो है ये राजस्थानी भाषा के शब्द लिए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के भी जो है सारे शब्द मैं आपके सामने लेकर आऊँगी, ताकि किसी भी प्रकार की जो है कोई सा भी राजस्थानी भाषा का शब्द एग्ज़ाम में पूछा जाए, आप जो है एकदम करेक्ट आंसर उसका दे पाएँ। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और पिछले वीडियो भी जो भी मैंने डाले हैं वो ज़रूर देखिए। छोटे छोटे से वीडियो होंगे, क्योंकि जो है हम थोड़े से याद करेंगे, थोड़े थोड़े शब्द हर वीडियो में देखेंगे, लेकिन जिनकी भी हम चर्चा करेंगे वो हमें यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। ठीक है, तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं यहाँ जो एक बार पहले बता दूं कि हम जो ये बात कर रहे हैं स्पेशली जो है खेत से रिलेटेड जो है शब्द, खेत या खेती जिसको हम कह सकते हैं, रिलेटेड यहाँ पर शब्द है। सबसे पहले हम बात करते हैं निनाण। देखिए, निनाण किसे कहते हैं, एक बार पहले पढ़ लेते हैं। फसल के साथ उगी खरपतवार को साफ करना। देखिए, हम अपने खेत में जो है कोई अनाज बोते हैं, लेकिन क्या होता है, अनाज के बोने के साथ ही कुछ दूसरे अनचाहे जो पौधे उग जाते हैं उसको कहते हैं खरपतवार। अनचाहे, जिनको हम चाहते नहीं है। हमने अपने खेत में गेहूं बोया, हम चाहते हैं गेहूं उगे, लेकिन कुछ ऐसे दूसरे पौधे उग जाते हैं, तो उन पौधों को उस फसल में से उखाड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, निनाण। ठीक है, निनाण समझ में आ गया। आपकी फसल है, आपने जो भी उस खेत में बोई है, उसके अलावा जो है दूसरे अनचाहे पौधे जो उग गए हैं, उनको उस फसल में से उखाड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, निनाण। देखिए, जब फसल छोटी होती है तो उसके साथ ही जैसे जैसे फसल ग्रोथ करती है, बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं। तब देखिए कसिए की सहायता से या फिर हाथ से एक एक उस अनचाहे पौधे को उखाड़ते हैं। ठीक है, तो जो कसिए की सहायता से उखाड़ते हैं उसे कहते हैं निनाण करना। ठीक है, तो जब भी लोग खेत में जाते हैं उन अनचाहे पौधों को उखाड़ने के लिए, खरपतवार को उखाड़ने के लिए, तो जब उनको पूछा जाता है आज क्या कर रहे हो, तो वो लोग कहते हैं आज हम खेत में निनाण कर रहे हैं। आया ना समझ में? तो एक बार सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब वाले बटन पे एक बार क्लिक जरूर कीजिए। नेक्स्ट है सूड़। देखिए, सूड़ क्या है, ये भी क्या है कि खेत में जो अनचाहे जो पौधे हैं, खरपतवार है, उनको उखाड़ना है। तो फिर निनाण और सूड़ में अंतर क्या हुआ, तो देखिए समझते हैं। निनाण क्या है, हमने फसल बो दी, फसल के साथ जो खरपतवार उगा उसको हमने उखाड़ा, वो तो है निनाण। लेकिन क्या हुआ, हमने फसल खेत में से काट दी। ठीक है, काट के कुछ समय तक खेत जो है एक तरीके से उसमें फसल हम नहीं बोते, कुछ 1-2 महीने के लिए वो इस फ्री छोड़ दिया जाता है। तब क्या होता है कि खुद ब खुद जो है उसमें कुछ झाड़ जंखाड़, कुछ जो है खरपतवार उग जाते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या होता है, नेक्स्ट बुआई करनी है खेत में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस खेत के अंदर जो
पिछली फसल को काटने और अब अगली फसल बोएंगे, उसके बीच में जो खरपतवार उग जाती है उसको उखाड़ना, उस खरपतवार को साफ करना क्या कहलाता है? सूड़ करना। यानी देखिए हमने पिछली अभी मार्च अप्रैल में फसल कट जाएगी, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट फसल कब बोएंगे? जुलाई अगस्त में बोएंगे। अब ये गर्मियों के बीच का जो समय है उस समय जून जुलाई स्टार्टिंग में एक दो बारिश हो जाएगी। बारिश होते ही क्या होगा, जो भी खरपतवार के बीज उस भूमि में फैले हुए थे, बारिश की बूंदें मिलते ही वो उग जाएंगे। फिर हमें अब जुलाई के अंदर नई फसल बोनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने खेत में जाएंगे और खेत को साफ करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा क्या कर रहे हो? आप जा रहे हो, ठीक है, या खेत में साफ कर रहे हो उस खरपतवार को। तो कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे कि हम खेत में सूड़ कर रहे हैं, यानी नेक्स्ट फसल के लिए हम अपने खेत को तैयार कर रहे हैं। तो निनाण और सूड़ में अंतर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए लूरबो। लूरबो इन दोनों से मिलता जुलता शब्द है। देखिए निनाण खरपतवार है फसल में, उसको साफ करना। सूड़ खरपतवार को फसल बोने से पूर्व जो है उसको साफ करना। लेकिन वो जो खरपतवार को हम निकालते हैं, उस खरपतवार को साफ करते हैं, उस क्रिया को कहते हैं लूरबो। फसल में उगे घास फूस को साफ करना। यानी आप निनाण कर रहे हो, ठीक है, यानी ठीक है, जो फसल बोई है तो शुरुआत में उसमें से कचरे को साफ करना ये था, लेकिन वो जो क्रिया है उस क्रिया को क्या बोलेंगे? लूरबो। यानी आप एक एक खरपतवार को जो है उखाड़ के निकाल रहे हो, तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लूरबो। तो इस तरीके भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से शब्द हैं जो फसल में उगे खरपतवार को साफ करने से संबंधित है। तो निनाण, सूड़ और लूरबो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शब्द है राजस्थानी भाषा का, वो है हलबो। देखिए हलबो क्या है? खड़ी फसल में हल चलाकर, खड़ी फसल में हल चलाकर उसे खाद में बदलना। अब देखिए हमने अपनी फसल बो दी खेत में, फिर क्या होगा कि वो फसल खड़ी हुई है, हरी फसल खड़ी हुई है, फिर हम उस फसल में हल चला देंगे। हल चला करके वो जो हरी जो खड़ी फसल थी हम उसको उसी मिट्टी में मिक्स कर देंगे। तो वो जो हरी फसल है आपको पता होगा वो एक तरीके से खाद का काम करती है। तो देखिए कोई अपनी खुशी के लिए तो ऐसा करेगा नहीं कि फसल बो रहा है, उसको तैयार कर रहा है, फिर जो वो बड़ी हुई तो उसमें हल चला करके उसको खाद में बदल देंगे। कई बार क्या होता है, जो फसल है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, बहुत सारी फसल नष्ट हो जाती है, कुछ ही जो है उसमें पौधे बचे हैं फसल के, या फिर जो है फसल को कोई रोग लग गया कि उस फसल में, जैसे गेहूं है, गेहूं में रोग लग गया तो उसमें दाने नहीं है, तो क्या करेंगे? उसे गेहूं को काटना, उसको पूरा तैयार करके काटना क्या सही रहेगा? क्योंकि उसके अंदर गेहूं तो है ही नहीं। तो पहले ही जब हमें पता चल जाता है कि इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, तब किसान क्या करते हैं? उस हरी फसल में ही हल चला करके उसी मिट्टी में उसको मिक्स कर देते हैं, ताकि आगे आने वाली फसल है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। हरी खाद का वो काम कर देती है। तो इसे क्या कहते हैं? हलबो, यानी हल चला देते हैं। तो हल चलाना तो जानते, हल चलाना तो क्या होता है? एक फसल की बुआई करना, लेकिन यहाँ हलबो है, यानी हमारी जो हरी फसल थी उसमें हम हल चला देते हैं, उसको बोलते हैं हलबो। उम्मीद है आप सभी को लोगों को अच्छे से एक एक शब्द क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाणत। देखिए पाणत क्या है? देखिए 3 वर्ड की हम बात करेंगे, पाणत, कोरपाण और छुटपाण। तीनों शब्द खेत में पानी देने से, कृषि में पानी देने से संबंधित है, लेकिन तीनों में थोड़ा सा अंतर है। इसको हम देखते हैं, पाणत, कोरपाण और छुटपाण। देखिए सबसे पहले हम पाणत को छोड़ते हैं, कोरपाण की बात करते हैं। कोरपाण किसे कहते हैं?
हमने फसल बो दी, कुछ समय बाद में हम उस फसल में प्रथम बार सिंचाई करेंगे, उसमें पानी देंगे, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कोर पाण। पाण का मतलब पानी, कोर यानी उस पाण यानी पानी, कोर यानी जो है फसल में पानी देना। तो पहली बार जब पानी देंगे तो हम कहेंगे कोर पाण कर रहे हैं, ठीक है। पाणत है खेत में पानी देना। फिर चाहे आप अपनी फसल में जो है दूसरी तीसरी कोई सी भी बार पानी दे रहे हो तो हम उसको कह सकते हैं पाणत, ठीक है। नेक्स्ट है छूट पाण, खेत में अंतिम बार पानी देना। देखना छूट का मतलब क्या है, छूटना, यानी इसके बाद उसमें पानी देना छूट जाएगा। याद हो गया ना, छूट पाण। देखिए पाण पाण और यहाँ भी पाण, तीनों में पाण है, तो पाण से इतना तो समझ में आ गया कि खेत में खड़ी हुई फसल में पानी देने की क्रिया को पाण कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो कोर पाण, कोर पहली बार, खेत के अंदर हम अपनी फसल में पहली बार पानी दे रहे हैं उसे कहते हैं कोर पाण। छूट यानी छूट जाएगा। तो लास्ट बार पानी दे रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई लास्ट पानी है, इसके बाद हमें अपनी फसल में पानी नहीं देना है, फिर बस जो है फसल की कटाई की जाएगी, वो हो गया छूट पाण। इन तीनों को सम्मिलित रूप से, अब 2 ही बार तो पानी देंगे नहीं कि पहली बार दे दिया और लास्ट बार दे दिया, 2 3 4 5 जितना हमारे पास पानी अवेलेबल होता है। जहाँ पानी की कमी होती है तो वो 1-2 बार देते हैं, जहाँ पानी उपलब्ध होता है तो वो 3 या 4 बार अपनी फसल में पानी देते हैं। तो पहली दूसरी तीसरी इन तीनों को मिला के क्या कहेंगे, पाणत। कि भाई आप क्या कर रहे हो, फसल में पानी दे रहे हो, वो कैसे दे रहे हो, स्प्रिंकलर सिस्टम से दे रहे हो, क्यारी धोरे बना के दे रहे हो, नहर से दे रहे हो, कैसे भी दे रहे हो, बस बारिश से नहीं होना चाहिए। तो जो है कृत्रिम तरीके से दे रहे हो तो उसको कहते हैं पाणत। पहली कोर पाण, लास्ट छूट पाण। देखिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, मुझे पता है, झूठ मत बोलना, आ रहा है। अगर आ रहा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट शब्द की तरफ चले हम। क्लियर है सभी को, इतना है ना? ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट है लावणी। देखिए लावणी क्या है, बहुत पानी दिए हमने, कोर पाण भी कर ली, पाणत भी हो गई, छुट पाण भी हो गई, अब हमारी फसल तैयार हो गई, तैयार हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, फसल की कटाई करेंगे। तो फसल को काटने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, लावणी। देखिए एक लावणी कहीं वर्ड आपने और भी सुना होगा, महाराष्ट्र में एक लोक गीत संगीत या लोक नृत्य है, उसे भी लावणी कहते हैं। लोक नृत्य में आपने सुना होगा। लेकिन राजस्थान में लावणी किसे कहते हैं, खेत में जो फसल की कटाई करते हैं उसे कहते हैं लावणी। जो भी फसल बोई है खेत में, जो चना सरसों बाजरा मूंग मोठ, लास्ट में उस फसल की कटाई हो रही है, उस कटाई को कहते हैं लावणी। कोई अपने फसल में जा रहा है, फसल को काटने के लिए जा रहा है, तो भाई कहाँ जा रहे हैं, हम तो खेत में लावणी करने जा रहे हैं, ठीक है। ये मौसम है, आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, दिन में आप भी बहुत सारे लोग लावणी करके आए होंगे। नेक्स्ट है केरण। देखिए खेत को समतल करने का लकड़ी का पाटा। देखिए फसल बोने से पहले हम अपने खेत को तैयार करते हैं। सबसे पहले उसमें हल चलाते हैं, जोतते हैं उसको, ठीक है, ताकि वो मिट्टी ढीली हो जाए, उसमें ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाए, उसमें जो नमी थी वो बनी रहे, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है कि मिट्टी थोड़ी कहीं ना कहीं ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। फिर क्या करना होता है, उस मिट्टी को समतल करना होता है, तो उसमें पाटा चलाते हैं। पाटा कुछ लोग उसको सियार भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, आपका इसमें क्या होता है, बैल या फिर ऊंट भी हो सकता है। ऊंट के पीछे या बैल के पीछे रस्सी से एक लकड़ी का पाटा बांध दिया जाता है और फिर उसको उस भूमि पर घुमाया जाता है। और
क्या होगा कि कुछ लोग उसके ऊपर खड़े भी हो जाते हैं। खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, अपने वजन से वो जो पाटा है उसका प्रेशर पड़ेगा, तो वो जो भी थोड़ी मिट्टी ऊपर नीचे है या फिर मिट्टी के जो ढेले बन गए हैं जिसको डगलिया भी बोलते हैं ना, वो क्या होंगे, वो टूट जाएंगे और मिट्टी समतल हो जाएगी। ये देखिए जो शब्दावली के जो शब्द हैं, इस तरीके से कृषि आज नहीं की जा रही, आज की भी जा रही है तो बहुत कम की जा रही है। पहले इस तरीके से की जाती थी। आजकल तो जो है ट्रैक्टर वगैरह काम में लिए जाते हैं, तो उस मशीनों के द्वारा ही खेत में पाटा चला दिया जाता है। लेकिन जब बैलगाड़ी से बैलगाड़ी नहीं, बैल ऊंट के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है, तब इस तरीके से पाटा द्वारा खेत को समतल किया जाता है। पाटा एक वो भी होता है ना, पाटा जो घर में बैठने के काम में आता है, लकड़ी का बना हुआ, तो उसको ही मान लो, उसको उल्टा कर दो, उसके ऊपर बैठ जाओ, बैल के पीछे बांध दो, बैल आगे चलेगा और प्रेशर से, दबाव से जो है वो मिट्टी समतल हो जाएगी। उसके अंदर जो मिट्टी के ढेले बने हुए हैं वो उस टूट करके मिट्टी में बदल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें हम, केरण हो गया। नेक्स्ट है, तो देखिए इसको मैं बार बार पाटा बोल रही हूँ क्योंकि केरण है, इसको पाटा चलाना भी बोलते हैं, इसलिए बोल रही हूँ, सीधा बताऊँ, क्योंकि मैं भी किसान हूँ। तो हम लोगों को के जो है इसको बोलते हैं पाटा चलाना। देखिए राजस्थान है, रंग बिरंगी यहाँ की संस्कृति है। एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं तो जो है वर्ड्स के जो है मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, वर्ड एकदम अलग अलग लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कई जगह उसको केरण बोलते हैं, कई जगह पाटा चलाना उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है नायला। देखिए नायला क्या है, बांस का कीप नुमा उपकरण जो हल के पीछे बांधा जाता है और उसे बांधकर उसमें बीज डाले जाते हैं, ठीक है। ये था, ये नोट्स के रूप में आप लिख लेना। अब समझ लो इसको, देखो क्या है, किसकी बात करें हम, नायला एक बांस का उपकरण होता है। हम लोगों को क्या करना है कि खेत में बीज डालने हैं, ठीक है। तो बीज एक तो जैसे आजकल ट्रैक्टर वगैरह से डाले जाते हैं, तो उसमें तो मशीन होती है, उस जो उसकी पेटी होती है उसमें बीज डाल दिया जाता है और कुछ फिक्स कर दिया जाता है कि कितना कम ज़्यादा जो है बीज उसमें डालना है। लेकिन पहले जब जानवरों के द्वारा, ठीक है, सिंचाई की जाती थी, पालतू पशु, तब क्या होता था, बैल के द्वारा उसके पीछे हल बांध दिया जाता था, ठीक है। क्योंकि देखिए हल क्या करेगा, मिट्टी के अंदर चला जाता है, एक नुकीले सा ऊपर लकड़ी नीचे लोहे का नुकीला सा उपकरण होता है, तो वो अंदर जाएगा, फिर अंदर जाएगा, उसमें एक छिद्र होगा, ऊपर बांस का बना हुआ होगा और कीप की आकृति का होगा, ठीक है। तो किसान आपने पुराने कई गानों में जरूर देखा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उसमें भी वो बैल देखा है, बैल के पीछे हल है और उसमें वो किसान होता है, वो बुआई कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, किसान क्या करता है, उसके पास जो भी उसके गले में वो कुछ कपड़ा बांध लेता है, उसमें बीज भर लेता है और कीप नुमा जो आकृति होती है हल के पीछे बंधी हुई, उसको पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उस कीप में बीज के दाने डालता हुआ चलता है। बैल आगे चल रहा है, हल चल रहा है, किसान हल को पकड़ के उस कीप नुमा आकृति में एक एक बीज जिस प्रकार से उसको डालने हैं कि इतनी इतनी दूरी पर डालने हैं, तो उस खेत की बुआई होती जाएगी और उसके अंदर वो एक एक बीज का दाना डलता जाएगा। तो वो जो उपकरण है जिसमें बीज डाला जाता है और वो फिर जमीन में चला जाता है, उस उपकरण को क्या बोलते हैं, नायला। क्या बोलते हैं, नायला। देखिए अच्छे से समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, आसान से शब्दों में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोवड़ी। देखिए कोवड़ी क्या है, जब हम कुआं खोदते हैं, ठीक है, कच्चा वाला कुआं, उपकरणों की सहायता से नहीं, जिसमें मानव अपने श्रम के द्वारा है कुआं खोदता है, तो वो आज तो नहीं खोद सकते क्योंकि पानी इतना गहराई में चला गया कि मानव श्रम के द्वारा नहीं खोदा जाता। लेकिन पहले जब धरती में, जमीन में
पानी इतनी गहराई में नहीं था, धरातल के समीप ही था। तो कुछ लोग मिलकर के एक गड्ढा खोदते थे, एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति उस गड्ढे के अंदर उतर जाते थे, कुछ लोग उस गड्ढे के बाहर रहते थे। एक रस्सी के द्वारा एक उपकरण होता है, एक पात्र होता है, उसको नीचे लटकाया जाता है। जो कुएं के अंदर जो लोग होते हैं वो मिट्टी को खोदते हैं, उस उपकरण में डाल देते हैं, ऊपर खड़े लोग उसको खींचते हैं और बाहर निकाल देते हैं। उस उपकरण को वापस अंदर डाला जाता है, मिट्टी को खोदा जाता है, उपकरण में डाला जाता है। यानी नीचे से कुआं खोद रहे हैं तो खोदेंगे किसको? मिट्टी को खोद करके बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने का जो उपकरण है उस रस्से से बंधा हुआ मिट्टी डालने का, उसे ही क्या कहते हैं? कोवड़ी। ठीक है। और इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये मिट्टी और पानी निकालने का उपकरण है, क्योंकि कुआं खोदेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? नीचे पानी आ जाएगा। तो ऐसे थोड़ी ना पानी आ गया भाई, आ गया, थोड़ा सा दिख गया, चलो छोड़ो बाहर निकलो, क्योंकि बहुत सारा पानी आना है। तो उसको क्या करते हैं? उस मिट्टी और पानी को थोड़ी देर तक निकाले जाते हैं ताकि वो पूरा कुआं पानी से भर जाए। और फिर जब इतना पानी आ जाएगा कि और धीरे धीरे उसमें पानी आसपास का रिस करके आता रहेगा और उस पानी को उपयोग में ले लेंगे। तो कच्चा कुआं खोदते समय मिट्टी निकालने का ये उपकरण है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोवड़ी। तो बताइए कैसा लगा आज का ये वीडियो? जिन भी राजस्थानी शब्दों की बात हमने की थी, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। तो आपको पता है मुझे अप्रिसिएट करने का तरीका क्या है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार समझ में सबको आ गया, फिर भी अगर आप रिवाइज करना चाहो इनको तो एक बार इन सबको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिए और एक बार जो है रिवाइज कर लीजिए या वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये बहुत आसान है, राजस्थानी भाषा के सब अभी तक हम बेफालतू में परेशान हो रहे थे कि समझ में नहीं आता क्या है, खिचड़ी सी बन जाती है, सारे के सारे ऐसे वर्ड याद कहाँ से करें, बोलने में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी बोलने में भी आ रहे हैं, समझ में भी आ रहे हैं, याद भी हो गए। तो एक बार नोट्स उतार लीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे आज्ञा दीजिए, फिर से मिलेंगे।